ये बोलते ही माता यशोदा मूर्छित हो जाती है। नंद बाबा कहते हैं, ये देखो, ये मूर्छा को प्राप्त हो गई है। अब जब तक ये मूर्छित रहेगी तब तक सही रहेगी, और जब ये उठेगी तो द्वारे द्वारे पे नगरी नगरी जाकर सबके घर जाकर कृष्णा को ढूंढेगी, पूछेगी कि मेरे कान्हा को देखा है, कहीं माखन लेने तो नहीं आया, मेरे कान्हा को देखा है। ये बस सारा दिन ऐसे करती है। उद्धव, हम कैसे जिए कृष्णा के बिना, कैसे रह पाए हम? हमारा तो जीना भी मरने जैसा है। बस ये सुनते ही उद्धव जी वहाँ से चल पड़ते हैं और कुछ आगे जाते हैं तो उन्हें गोपियाँ मिलती हैं और गोपियों से पूछते हैं, कृष्ण के बारे में कुछ कहो। तो गोपियाँ कहती हैं, क्यों कहें हम, कौन हो तुम? पर तुम्हारी शक्ल तो कृष्णा से मिलती जुलती है, वस्त्र भी उसकी तरह पहने हुए हैं। इतने महंगे वस्त्र तुम्हें कृष्णा दे दिए? हाँ हाँ, देगा ही वो, अब तो राजा बन गया है, अब हमारी याद कहाँ आती है उसे। उद्धव जी कहते हैं, तुम क्यों विलाप कर रही हो उसके लिए, क्यों अश्रु बहा रही हो, क्यों याद करती हो उसे? तुम जितना प्रेम उससे करती हो तो ज्ञान से क्यों नहीं करती? ज्ञानवान बनो तुम, ज्ञान के पथ पर चलो। गोपियाँ कहती हैं, क्यों, तुम्हें क्या हो रहा है इससे? हम तो, वो हमारे चित्त में रहता है, वो हमारे आंसुओं में रहता है। क्या कहता है तुम्हारा ज्ञान? भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो। नहीं, हम तो उसे हमेशा पल पल याद करती हैं। हमारे लिए उसको याद करने के लिए कोई समय नहीं है, हम हर समय उसे याद करती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए उद्धव, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए उद्धव। हर श्वास में कृष्ण 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 लिखा हुआ है, हम उसे हर सांस में याद करती हैं, पल पल याद करती हैं। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। हे उद्धव, जब ये छलिया किसी की आंखों में बस जाता है तो उसको इसके सिवा और कुछ नज़र नहीं आता, हमें इसके सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। जिनकी नज़रों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नज़रों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नज़रों में मोहन समाए, जिनकी नज़रों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। अब उद्धव जी आगे चलते हैं तो आगे बड़ी गोपी मिलती है। बड़ी गोपी मीन्स राधा, राधा रानी उन्हें मिलती है। वो जाते हैं और उनसे बात करते हैं तो राधा की आंखों में आंसू होते हैं। तो गोपी उन्हें कहती है, तू इतने आंसू बहा रही है, प्राण क्यों नहीं त्याग देती? तो राधे कहती है, नहीं, मैं कैसे प्राण त्याग सकती हूँ उनके बिना, उन्हें देखे बिना कैसे प्राण त्याग सकती हूँ? उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं आऊँगा, वो अभी तक नहीं आए हैं। अगर वो आ गए तो क्या कहेंगे कि मेरा इतना भी इंतज़ार नहीं कर सकी राधे? नहीं नहीं, मैं उन्हें भी नहीं मिला, प्राण नहीं त्यागूंगी, कभी नहीं त्यागूंगी। तो राधा रानी कहती हैं, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे
उद्धव जी वहाँ पर कुछ दिन व्यतीत करते हैं, कुछ दिन रहते हैं, सबको देखते हैं। तत्पश्चात वो मथुरा में वापस आते हैं कृष्ण जी के पास में। तो कृष्ण जी को जाते ही कहते हैं, करुणा नदी, दयावान, छलिया, ऐसे मन घड़ंत नाम है आपके। तो कृष्ण जी देखते ही समझ जाते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। तो कहते हैं, आ गए तुम मेरे ब्रजवासियों से मिलकर, मेरी गोपियों से मिलकर, मेरी मैया से मिलकर, नंद बाबा से मिलकर आ गए। तो उद्धव जी कहते हैं, हाँ प्रभु, आ गया मैं। कहते हैं, इस लहजे में सिर्फ मुझसे मेरे ब्रजवासी ही बात कर सकते हैं, मेरी गोपियाँ ही बात कर सकती हैं, जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु वो सब आपके लिए बहुत व्याकुल हैं, बहुत विलाप कर रहे हैं आपके लिए, परंतु फिर भी उनके होठों पर एक ही नाम है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। वो आपसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, आप उनके पास चले जाइए। तो कृष्ण जी कहते हैं, अभी तो तुम ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे, उन्हें पढ़ाने गए थे कि पढ़ने गए थे। तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु मैं हार गया उनके सामने, मैं हार गया। आपकी प्रीति जीत गई, आपका प्रेम जीत गया। आप जाओ प्रभु, उनके पास चले जाओ। कृष्ण जी कहते हैं, नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। कंस को मारने के बाद उनका ससुर जरासंध आक्रमण कर सकता है, कभी भी आक्रमण कर सकता है। मथुरावासी तो सह लेंगे, परंतु मेरे ब्रजवासी नहीं सह पाएंगे, तो दूध माखन सीनने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं उनके जीवन को असुरक्षित नहीं कर सकता। नहीं नहीं उद्धव, नहीं। उद्धव जी कहते हैं, तो उन्हें यहाँ पर बुला लो। अब कृष्ण जी कहते हैं, नहीं, वो यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। मैं वहाँ पर एक ग्वाला बनकर रहा हूँ, एक उनका बालक बनकर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर भगवान हूँ, यहाँ पर राजनीति कर रहा हूँ। वो कैसे रहेंगे मेरे पास में? नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार से ये कथा बताती है कृष्ण जी का ब्रजवासियों से कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, और उन्होंने उद्धव को किस प्रकार से समझाया कि ज्ञान नहीं, प्रेम ही बड़ा है, प्रेम ही सर्वथा है। प्रेम से बड़ी अनमोल चीज़ कोई वस्तु नहीं है इस दुनिया में, इस संसार में। प्रेम ही सबसे बड़ा है। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।